बिहारी मजदूरों की कश्मीर में मौत पर सियासत हुई तेज, सीएम नीतीश के बयान पर बवाल। सीएम नीतीश ने जनता दरबार में सुनी लगभग 150 फरियाद, कई फरियादियों की फरियाद सुनी हुए नाराज। जगनपुर थाना इलाके में हुई गैंगरेप मामले में पटना पुलिस को मिली सफलता, 5 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चौथे चरण के 36 जिलों के 53 प्रखंडों के मतदान को लेकर थम गया चुनाव प्रचार का शोर, बुधवार को होगा मतदान। कोरोना संक्रमण की सख्ती के कारण झारखंड में ईद मिलाद उन नबी पर नहीं निकलेगा जुलूस, सख्ती पूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे कश्मीर मामले की। कश्मीर में शांति बहाली करने का दावा केंद्र सरकार का अब फीका पड़ने लगा है, क्योंकि दरअसल अक्टूबर में आतंकी घटनाओं ने रफ्तार पकड़ ली और इस माह के पहले 18 दिनों में आतंकियों की तरफ से काफी नुकसान किया गया। और अब तक आपको बता दें कि इस माह में आतंकियों की तरफ से 12 नागरिकों की हत्या की गई है, जिसमें बाहर के नागरिक भी शामिल हैं। इसके अलावा 9 जवान मुठभेड़ों में शहीद हुए हैं, जबकि कुल 13 मुठभेड़ों में 14 आतंकियों को मार गिराया गया है। इन आतंकी घटनाओं को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा को कड़ा किया गया है। जानकारी के अनुसार इस माह के शुरुआत में ही आतंकियों की तरफ से घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया गया था और हालात यह है कि पिछले कई दिनों से पूंछ में ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अब तक कोई आतंकी नहीं मारा गया है। यहां पर सुरक्षा बलों को काफी नुकसान हुआ है और दूसरी ओर कश्मीर में भारत के नागरिकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। पिछले 2 दिनों में आतंकियों की तरफ से 4 बिहारी नागरिकों की हत्या की गई है। वहीं इस घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक कर कश्मीर के लिए एक टीम को रवाना कर दिया है, जो हालातों का जायजा लेगी। वहीं इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल सोमवार को जनता दरबार खत्म कर वापस लौट रहे सीएम नीतीश कुमार ने पत्रकारों के साथ बातचीत की और उनके सवालों का जवाब दिया। कश्मीर मुद्दों पर भी उन्होंने जवाब दिया। कई बातें हैं और कई बातें सीएम नीतीश कुमार ने पत्रकारों से कही। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार पलायन रोकने के लिए काम कर रही है, लेकिन जिन्हें बेहतर सुविधा मिल रहा है उन्हें जाने से, अन्य राज्यों में काम करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि देश एक है। किसी के साथ कुछ घटना घटेगी तो कितना दुख होगा बताइए। कल शाम में, देर शाम में जो पता चला तो कितना तकलीफ हुआ। आप सोच लीजिए, सब लोगों को मालूम हुआ, सब हम लोग आपस में, उप मुख्यमंत्री हो, अन्य हैं, सब लोगों से एक दूसरे से हम लोगों की बात कितनी की है। गड़बड़ करने वाला आदमी तो है, तो उस पर नजर रख करके पूरी कार्रवाई करनी चाहिए और कॉन्शियस तो रहना पड़ेगा। जब इस तरह का काम कोई करना शुरू किया है तो मान करके चलना पड़ेगा कि पूरे तौर पर उस पर एक्शन लेने के लिए कॉन्शियस रहना पड़ेगा और रहना पड़ेगा। किसी को कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता कि वो कहीं देश के दूसरे हिस्से में नहीं जाए। हर आदमी को स्वतंत्रता है ना, इच्छा है, पूरा देश एक है, लेकिन फिर भी हम लोग मजबूरी में न जाए, इसके लिए बहुत तरह से हम लोग काम करने की कोशिश पिछले ही वर्ष से और ज्यादा की है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तारापुर में चुनावी सभा के दौरान सरकार पर हमला बोला है। सरकार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी ने बेरोजगारी के मुद्दे को भी बड़ा कारण बताया है। साथ ही केंद्र सरकार पर महंगाई का वार किया है। उन्होंने कहा है कि महंगाई चरम पर है और एनडीए की सरकार विकास का दावा करती है। यहाँ के विधायक मेवालाल चौधरी जी लगातार फोन करते रह गए जब बीमार अवस्था में थे कि अस्पताल में हमको भर्ती ले लीजिए। कोई अधिकारी फोन नहीं उठाया। आप समझ सकते हैं, उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिला, उपचार नहीं मिला। तो वही असली कारण है कि सही मायने में स्वास्थ्य सिस्टम काम नहीं किया। इस वजह से जो है विधायक का जो है निधन हुआ। अगर सही से उपचार हो जाता, बिहार सरकार अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़िया काम करती, आईसीयू की व्यवस्था करती, ऑक्सीजन की व्यवस्था करती, एडमिट करते, अच्छा इलाज होता। वहीं मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद बिहार में सियासत
तेज हो गई है, जिसके बाद जेडीयू ने कश्मीर में हुई घटना की निंदा करते हुए स्थानीय सरकार से बात कर कार्रवाई की बात कही है, तो विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस तरह से 10 दिनों के अंदर ही लगातार 4 बिहार के लाल हमारे श्रमिक भाई आतंकी हमले में मारे गए हैं, इसके लिए सीधे तौर पर ये डबल इंजन की सरकार जिम्मेवार है। ये डबल इंजन की ट्रबलधारी सरकार को बताना चाहिए कि आखिर ये क्यों बिहारी वहाँ मारे जा रहे हैं। लोगों को अगर यहाँ रोजगार मुहैया करा दिया जाता तो ये नौबत नहीं आती। आदरणीय नीतीश कुमार जी, अभी आप जो मुआवजा दे रहे हैं ऊंट के मुंह में जीरा है। भाई घाटी में रोज आतंकी हमले हो रहे हैं, अब तो मजदूरों को मारा जा रहा है। कहाँ गए वो 56 इंची छाती वीर जो चुनाव में पूरी दुनिया को ललकार रहे थे? अब क्यों बोलती बंद हो गई है? किसकी जिम्मेदारी आतंकी घटनाओं को रोकना? अरे मोदी जी नहीं संभाल पा रहे हैं तो इस्तीफा दीजिए, झोला उठाइए और चल पड़िए। और बिहार के मुख्यमंत्री जी कहाँ है भाई? बिहारी मजदूरों को चुन चुन कर मारा जा रहा है और आप मुंह में दही जमाए बैठे हैं। हिम्मत नहीं हो पा रही है बोलने की। आतंकी आपके रिश्तेदार हैं कि मोदी जी आपके रिश्तेदार हैं? किसकी वजह से चुप हैं आप? हमारे बिहारी भाइयों की एक एक खून का बदला जरूर लेंगे, लेकिन घोर आश्चर्य होता है कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक पत्थरबाज की भूमिका निभा रहे हैं, वे पत्थर मार रहे हैं, 370 धारा और 35A के खिलाफ बोल रहे हैं, और केंद्र की सरकार और सुरक्षा बलों की जो कार्रवाई है लगातार कश्मीर में, वहां की शांति बहाली में, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। जाहिर है इनकी घटिया मानसिकता, घटिया सोच जो पाकिस्तान परस्ती है वो झलक रही है, और ऐसा बयान देकर ये तुष्टीकरण की राजनीति का संदेश देना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में बिहार के श्रमिकों की हत्या अत्यंत दुखद और निंदनीय घटना है। इस पूरे मामले पर अपनी गहरी संवेदना और गहरी चिंता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने व्यक्त की है और वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से दूरभाष पर वार्ता भी की है। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा इस तरह की चिट्ठी लिखी जाना दिखलाता है कि वो कितने असंवेदनशील है, उनके लिए राजनीति कितनी सर्वोपरि है। अरे ये लोग अपना दौर भूल जाते हैं। जब बिहार में सत्ता संरक्षित अपराध हुआ करते थे, पलायन चरम पर था, किस तरह से अपहरण होता था और फिरौती के लिए हत्याएं की जाती थी, बिहार को जंगल राज तक की उपाधि दे दी गई थी। ऐसे मुद्दे जब देश एकजुट है, बिहार एकजुट है, देश उबल रहा है कि हमें बदला लेना है, इनको अपनी राजनीति की परी है। और जम्मू कश्मीर के में हुए हमले को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा दावा कर दिया है। जीतन राम मांझी ने जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों द्वारा बिहार श्रमिकों की हत्या पर कहा कि मन व्यथित है, बेचैन है। यदि हालात में बदलाव नहीं हो पा रहे हैं तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह है कि कश्मीर को सुधारने की जिम्मेदारी हम बिहारियों पर छोड़ दीजिए। 15 दिन में सुधार नहीं दिया जाए तो कहिएगा। हमने कहा है, एकदम स्पष्ट हमने कहा है, वहाँ पर जब जब ये लोग प्रयास करते हैं तब तब आतंकवादियों का उपद्रव बढ़ जाता है। भारत सरकार की निष्ठा और उनके कर्तव्य पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं है। जो भी शक्ति है वो लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी घटनाएं घट रही हैं। तो वैसी परिस्थिति में हमने कहा है कि जुमला है एक बिहारी सब पर भारी। तो हम बिहार के लोग इतने मिलिटेंट हैं, स्वतंत्रता की लड़ाई में भी हम लोगों ने काफी काम किया है। तो यदि हालात काबू से बाहर जाने की स्थिति में अगर हम बिहारियों पर कश्मीर का इशू छोड़ दें तो हम लोग उसको सेटल कर लेंगे। यही बिहार उपचुनाव को लेकर सूबे की सियासत गरमाई हुई है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने उपचुनाव में जीत का दावा किया है और इस पर बिहार बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार ने चिराग पर हमला बोलते हुए कहा कि चिराग मुंगेरी लाल के हसीन सपने ना देखें, क्योंकि उपचुनाव में एनडीए की जीत पक्की है। इसीलिए वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जनता ने बहुमत नहीं दिया, इसीलिए वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर उनके जैसा बहुत ज्यादा बहुमत दिए हुए रहता तो उनके जैसा सड़क पर घूमते नहीं रहता। माननीय मुख्यमंत्री जी को जनता ने उनके विकास पर, विश्वास पर, एनडीए के विश्वास पर, एनडीए के विकास पर वोट देकर के बिहार के मुख्यमंत्री बनाए हैं। और आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं बिहार के।
तो उनका कहना था 1 नंबर से उनको हमारी पार्टी ने 3 नंबर पे ला दिया। देखिए, बहुत लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं, कुछ नहीं मिलता है, रोने का मन करता है तो आंख खुद आ जाता है। जनता ने आपको नकार दिया है, आप थोड़ा अपना जनता में विश्वास जगाइए, थोड़े अपने को जनता के साथ जोड़िए। हेलीकॉप्टर वाले नेता के सहयोग से हेलीकॉप्टर वाले नेता नहीं बनिए, जनता में जाइए, जनता का विश्वास जीतिए। कुछ न कुछ तो बात है अर्जुन जी, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में भी जिस तरह से जदयू पर उन्होंने अटैक किया और जिस तरह से 1 नंबर की पार्टी 3 नंबर पे आ गई, तो कुछ न कुछ तो बात है। और अपने कहाँ चले गए, ये भी तो देखिए। अपने जो व्यक्ति इतना बड़ा विरासत को नहीं बचा सका या अपने पार्टी और अपने घर को नहीं बचा सका, उस व्यक्ति को तो बोलने का अधिकार नहीं है। अगर वो अपने पार्टी को बचा सकते थे, अपने पार्टी जो उनके पिताजी के द्वारा स्थापित किया हुआ, हमारे एनडीए के सबसे पुराने साथी स्वर्गीय रामविलास जी हम लोग के लिए आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और वो थे, और उनके विरासत को नहीं संभाल सके तो वो सोचे, आत्ममंथन करें, चिंतन करें कि मैं कहाँ हूँ बिहार के धरती पे, वो तो यही और अपने आप। चलिए, खबरों के सफर में वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। ये देखने की चीज है, हमारा दिल रुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। कुछ खास है हम सभी में, कुछ बात है हम सभी में, बात है खास है, कुछ स्वाद है, क्या स्वाद है जिंदगी में। Cadbury's Dairy Milk. और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है।
IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलिट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जनता दरबार की। 5 साल बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार शुरू किया और इस साप्ताहिक जनता दरबार में दूर दूर से फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं। इस दौरान सोमवार को सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में करीब 150 लोगों की फरियाद सीएम ने सुनी। जहां कई फरियादियों की फरियाद सुन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज भी हुए। हालांकि सभी फरियादों को सुनकर सीएम ने जल्द कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वहीं जनता दरबार में एक वाकया ऐसा हुआ जिससे सीएम चिढ़ गए। उन्होंने फरियादी को हिदायत दी कि फालतू बात मत करिए, स्पीच देने से कुछ नहीं होगा। सीएम कितना कहते हैं, युवक अपनी बात पर आ गया जिले के शेरघाटी से आए युवक ने बताया कि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता है, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उसके बाद उसे सिलसिलेवार तरीके से अपनी बातें रखनी शुरू कर दी। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसे टोका, आपकी समस्या क्या है ये बताइए, स्पीच देने से कुछ नहीं होगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फिर से दरबार लगा, लेकिन ऐसे में कई फरियादी परेशान हैं क्योंकि फरियादियों को सीएम से मिलने नहीं दिया जा रहा है और इस वजह से लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। वहीं कई ऐसे फरियादी सीएम नीतीश कुमार के दरबार पहुंचे जो अब तक वैकेंसी नहीं मिलने की वजह से परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि मंत्रियों से बात करने को कहा जाता है और मंत्री उनकी फरियाद नहीं सुनते। आज मुख्यमंत्री दरबार लगा हुआ है। मुख्यमंत्री आज फरियादियों का फरियाद सुनते हैं और यहाँ पे बहुत सारे फरियादी आए हुए हैं। आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पे फरियादी आए हुए हैं और इन फरियादियों से हम बात करने का कोशिश करेंगे क्या इनकी समस्याएं हैं। आपकी परेशानी क्या है? सर, हम लोग का जो भी एग्ज़ाम हुआ कॉम्फेड में, बिहार मिल्क कोऑपरेटिव, सर उसमें अभी तक हम लोग का सर रिजल्ट पब्लिश होने के बाद हम लोग को ज्वाइनिंग से रिगार्डिंग कोई सूचना नहीं दी जा रही है। सर हम लोग जहाँ भी रहते हैं वहाँ से बार बार दौड़ के आते रहते हैं, लेकिन हम लोग को कुछ बताया नहीं, केवल वेट करो वेट करो वेट करो। जब जाते हैं लास्ट में पता चला कि हम लोग का पशुपालन विभाग में अटका है। सर हम लोग वहाँ भी गए, वहाँ भी कह रहे 10 दिन में जांच होकर हम लोगों को सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं बताया जाता है। सर मतलब गर्ल्स को भी एकदम कुछ नहीं समझा जाता है। जब हम लोग को सर शादी करनी दहेज देके, तो जॉब के लिए हम लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं? मुजफ्फरपुर जिला से आए हुए हैं। हमारा घर है गोविंदपुर का, मणिपुर का पंचायत है, कांटी थाना, कांटी उप जी आती है, कच्चा आती है, वो सीओ के आती है। अब आपको परेशानी क्या है? लाजपूत शिवजी लाजपूत हमारा आती है, गाय बैल के सुइया देता है, ओकरा बड़का बड़का पार्टी आती है, नेता सब है उसका आती, वो पैसा दे के सीओ के थाना के दे के दबा के हमरा के घर से बेघर करवा दिया है। हम 5 साल से हम बुआते हैं, भीख मांग के दिन भर खाते हैं, हालात के इज्जत बचा के हम ट्यूशन पर जान बचाने के, हम कितना दिन हम जान बचा के बुआऊँ, हम कितना दिन, हमल इंदिराबाद के घर, हमल दुआर, हम कमा के घर बनैली। इंदिराबाद मिला 25,000 रुपया, 25,000 में तब 5,000 खाइए गया, 20,000 रुपया नैयर के वो खा गया, दलाल मुखिया वार्ड खा गया। और रोहतास जिले के डेहरी में जहां महामना मदन मोहन मालवीय मिशन परिवार के बैनर तले बीएचयू के पूर्ववर्ती छात्रों के द्वारा हरगोविंद सिंह की अध्यक्षता में डेहरी में बैठक कर आगामी 25 दिसंबर को मालवीय जयंती के अवसर पर पटना में कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान रजनीश उपाध्याय ने कहा कि महामना के बगिया में खिले फूल आज बिहार की धरती पर हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं। हमारे महामना मालवीय मिशन बिहार इकाई जो है पटना में गठित हुआ था, उसके बाद हम लोग ने ये प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग सारे ज़िले में जहाँ की हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं, विभिन्न पदों पे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना। उसके बाद हमारा 25 दिसंबर को हमारी एक महामना मालवीय जयंती बनाई जाती है, मालवीय जयंती बनाई जाती है। उसके लिए पूरे जिला से एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनको
गठित करना। साथ में हम लोग लेके चल रहे हैं समाज को हमारे क्या योगदान है, बीच से जो पूर्व छात्र निकले हैं उनका क्या योगदान समाज के लिए हम लोग दे सकते हैं, उस पर एक विचार विमर्श करना। और बिहार में हम लोग काफ़ी एक्टिव होना चाहते हैं और इसमें लगभग 5 लाख लोग हमारे बिहार में मालवीय जी के आशीर्वाद से वो पढ़ लिखे हमारे बिहार में कार्यरत। राजधानी पटना के जकनपुर थाना क्षेत्र में गैंगरेप का मामला सामने आया है। यह घटना जकनपुर थाना क्षेत्र के गोरिया मठ के पास की है। पुलिस इस मामले में जांच कर लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बता दें कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 हफ्ते तक महिला के साथ गैंगरेप किया गया। औरंगाबाद के मदनपुर थाना क्षेत्र में 20 साल की युवती के साथ हुए गैंगरेप मामले को लेकर एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि इस मामले की जांच के लिए एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है और 10 दिनों के अंदर चार्जशीट करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि जल्द ही आरोपी कह सकते हैं कि जल्द ही स्पीडी ट्रायल कराकर पीड़िता को न्याय दिलाया जाएगा। कांड दर्ज हुआ सामूहिक दुष्कर्म का, उस संबंध में एक विशेष टीम का गठन किया गया है एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में, जिसमें कि डीएसपी हेडक्वार्टर ललित पांडे, सब सर्कल इंस्पेक्टर टाउन, एसएचओ महिला थाना और डीआईओ के प्रभारी हैं। इस विशेष टीम को निर्देश दिया गया है कि 10 दिन के अंदर इस केस को चार्जशीट करेंगे। इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट जज साहब से भी बात हुई है और इस केस को हम लोग स्पीडी ट्रायल में डलवाएंगे ताकि जितना जल्दी संभव हो इसमें जजमेंट आ सके। इसके अतिरिक्त डीएलएसए के जो सचिव हैं उनसे ही बात हुई है और हम लोग विक्टिम को कंपनसेशन दिलाने के लिए हम लोग लिखेंगे और वो भी जितना जल्दी हो सके विक्टिम को कंपनसेशन दिलाया जाए। बेगूसराय के इलाकों में मामूली बात को लेकर आरोपियों ने एक परिवार की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, पिटाई के क्रम में आरोपियों ने एक मूक बाधिर महिला की भी जमकर पिटाई की। फिलहाल घायलों का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। खाना वाना बना के घर में बैठे थे, उधर से आया सबका टंटा ईटा पहना लेके कहने कहाँ है तो आया मार, सब लोग आके हम लोग का मार पीट के लेडीज लोग भी आया, उन लोग का पूरा घर का परिवार चले आया। भांगो पासवान का और कौन कौन गौरवा नाम का लड़का, वो भी आया, डंडा से मेरा पति को मारा। आपको ही मारा? हाँ, हमको भी मारा। गर्भवती महिला है, हमको पेट में मारा, डांड में मारा, आगे कपड़ा छील दिया पकड़ के। बक्सर के डुमरांव अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के आदेश पर शहर में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया और उस मौके पर कई चालकों का चालान काटा गया। थानाध्यक्ष बिंदेश्वरी राम ने बताया कि यहां पर वाहन चेकिंग अभियान के साथ कोविड-19 के तहत भी वाहनों की जांच की जा रही है। शराब कारोबारियों के सक्रियता पर लगाम लगाने को लेकर जिला पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। मुजफ्फरपुर में मनियारी थाना पुलिस ने सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के कांजिता टोल टैक्स के आसपास वाहन जांच के दौरान एक संदिग्ध ट्रक को पकड़ा और ट्रक से सैकड़ों कार्टन शराब बरामद किए गए। कामयाबी मिली है। कल यहाँ जो मनियारी के पास जो टोल बूथ है उसके समीप सघन वाहन चेकिंग और सघन गश्ती जो रात को हो रही थी, उसके दौरान एक संदिग्ध ट्रक दिखा, उसको रोका गया, उसको पूछताछ किया गया और ड्राइवर तो भाग गया, लेकिन जब ट्रक को फिर चेक किया गया थाना पे देखा गया तो उसमें काफ़ी भारी मात्रा में शराब थी, अंग्रेजी शराब थी। उसको भी थाना पर लाया गया, काउंटिंग हो रही है और आगे कार्रवाई की जाएगी। बिहार में पंचायत चुनाव के चौथे चरण में 36 जिलों के 53 प्रखंडों के 799 ग्राम पंचायतों में 20 अक्टूबर को मतदान होगा। इसको लेकर प्रचार का शोर थम चुका है और इन जिलों में हुए मतदान के बाद 22 और 23 अक्टूबर को परिणाम की घोषणा होगी, यानी मतगणना होगी। क्या कुछ रहेगा? जी बिल्कुल, मुशहरी थाना अंतर्गत परसों पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। उसे स्वच्छ, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में चुनाव सुनिश्चित कराने हेतु जो जवान हैं उनके साथ ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि चुनाव को बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सके। चलिए अब नजर झारखंड की खबरों पर। झारखंड की राजधानी रांची में बढ़ती महंगाई के खिलाफ युवा आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। राजद कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का पुतला दहन किया।
और जमशेदपुर में स्थायीकरण की मांग को लेकर XLRI के मजदूरों ने मेन गेट पर धरना पर प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर XLRI प्रबंधन का विरोध किया। आपको बता दें कि पिछले 30 सालों से ये मजदूर XLRI के अधीन काम किया करते थे। ये है कि अभी जो हमारे जो 15 साथी को बैठा दिया गया है, उन सारे साथियों को वापस बुलाया जाए और हमको अभी ठेकेदार के अंडर में डाला गया है। अभी हम लोग ठेकेदार के अंडर में जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोग का जब ठेकेदार के अंडर में डाला जाता है तब हमारे 10-15 ऐसे करके बैठाते जा रहे हैं। इसके लिए अभी हम लोग बात किए हैं, अभी हम लोग को सीधी तौर पर XLRI बहाली करे। पहले कैसे काम करते थे आप लोग? पहले शुरू में हम लोग XLRI के अंडर में थे। कितने दिनों से कार्यरत हैं? हम लोग यहाँ 20-22 वर्षों। मंगलवार को मुस्लिम समाज का त्योहार ईद मिलादुन्नबी है, जिसको लेकर जमशेदपुर में इस साल भी किसी तरह का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। और इसकी जानकारी देते हुए सिटी एसपी ने बताया कि सभी स्टेक होल्डरों से वार्ता की गई है और सरकारी निर्देशों के तहत ये त्योहार मनाया जाएगा। के शहरवासियों को ईद मिलादुन्नबी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पैगंबर साहब के जन्मदिन पर ये पावन पर्व मनाया जाता है और इस बार सभी स्टेक होल्डर्स ने ये निर्णय लिया है कि सरकार के द्वारा कोविड-19 के तहत जो गाइडलाइंस जारी की गई है, उन गाइडलाइंस के अनुसार ही इस त्यौहार को मनाया जाएगा और किसी तरह का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इसी श्रृंखला में जमशेदपुर में कभी कभी ये ट्रेंड देखने को मिलता है कि बाइकर्स, स्पेशली यंग लोग, बिना हेलमेट के बाइक पे हुड़दंग करते हुए नजर आते हैं, रैश ड्राइविंग करते हुए नजर आते हैं। झारखंड में मानसून का असर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। लगातार 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है और ऐसे में कुम्हारों के सामने विकट समस्या आन पड़ी है और उनके चाक के पहिए थम से गए हैं और उन्हें दीपावली की चिंता सता रही है। कितने दिन से इस पेशा में आप हैं? हम लोग बाप दादा काम करते आया है, हम लोग अभी लगल हैं। अब आपके बच्चन लोग तो काम नहीं कर सकते हैं, कोई छूने के लिए नहीं चाहता है। पानी बारिश आता है तभी नहीं छूने के लिए चाहते हैं। वो सब हम लोग जितना मेहनत करते हैं वही होता है। अभी दीपावली, कुछ दिनों के बाद दीपावली आने वाला है, दीपावली का सामान बना रहे हैं। लगातार चक्रवात तूफान के कारण किस तरह की परेशानियां हो रही है आपको? बारिश के चलते बहुत परेशानी है। धूप नहीं उगने के कारण माल बनाने के कहाँ बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाला मशीन है वो बना रहे हैं थोड़ा बहुत, और धूप नहीं निकल रहा है तो माल सूख नहीं रहा है। उठाव बैठाव करने में आदमी बहुत थक जाता है। और अब नजर डालेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के आगरा में भारी बारिश लोगों के लिए आफत बन चुकी है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से शहर पानी पानी हो गया है। और इसी के साथ बुलेटिन के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।